राधे राधे दोस्तों, ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। इस माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी जैसे पर्व आते हैं। इन्हीं में से एक है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान जैसे पुण्य कार्य करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। ये भी माना जाता है कि गंगा नदी भगवान शिव की जटाओं से निकलती है, इसलिए इस दिन शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे विशेष लाभ की प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं इस बार गंगा दशहरा कब मनाई जा रही है। द्रव्य पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का आरंभ 16 जून को 2:32 को रात में होगा और इसके अगले दिन 17 जून 2024 को सुबह 4:45 पर समाप्त होगा। लेकिन हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार ही कोई चीज मनाई जाती है। अगर उदया तिथि के अनुसार हम माने तो 16 जून 2024 को गंगा दशहरा मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सभी भक्तों को गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। इस साल गंगा दशहरा पर भले ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जैसे कि अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बलियान योग, रवि योग, चित्रा और हस्त नक्षत्र समेत कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। चलिए अब हम जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन सूर्योदय से पहले उठे, संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें या फिर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। आप चाहें तो गंगा दशहरा के दिन उपवास भी रख सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य दें। शिव गौरी की विधि विधान से पूजा आराधना करें। भगवान शिव, माँ दुर्गा, गंगा माता समेत सभी देवताओं की आरती उतारें। पूजा समाप्त होने के बाद परिवार के सदस्यों के बीच प्रसाद का वितरण करें। गंगा दशहरा के दिन दान का भी अत्यंत महत्व बताया गया है। गंगा दशहरा पर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन दान करना सबसे पुण्य दान है। मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के शुभ संयोग में माँ गंगा 10 प्रकार के दोषों और पापों का हरण कर लेती हैं। ब्रह्मा पुराण के अनुसार 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक पाप मिलाकर 10 तरह के दोषों का निराकरण होता है। गंगा के जल में वह समस्त गुण विद्यमान है जो ग्रहों के दुष्प्रभाव को समाप्त करते हैं। गंगा स्नान करने से विभिन्न गृह दोष, मातृ दोष, पितृदोष की पीड़ा तो शांत होती ही है, साथ ही किसी रोग से, विपत्ति से परा व्यक्ति, संसारिक चक्र से फंसा हुआ व्यक्ति अथवा भय बंधनों से घिरा हुआ व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन कौन से चमत्कारी उपाय करें और भूल से कौन से उपाय नहीं करने चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस बार गंगा दशहरा संडे के दिन पड़ रहा है, अर्थात रविवार को। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी माता में जल देना और तुलसी के पत्ते को तोड़ना मनाही है, इसलिए तुलसी के पत्तों को आप पहले ही निकाल लें, अर्थात जिस दिन गंगा दशहरा पड़ रहा है उसके एक दिन पहले ही। गंगा दशहरा के दिन तुलसी के पत्तों को गंगा जल से धो लें और इसके बाद एक साफ लाल कपड़े में उसे बांध लें और अपनी तिजोरी या घर में धन का स्थान होता है वहाँ रख दें। इससे आपकी सारी पैसों से संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है तो इस दिन आप एक खास उपाय कर सकते हैं। तांबे के लोटे में गंगा जल लें और उनमें 4 से 5 तुलसी के पत्ते डालें। अब इस जल को प्रवेश द्वार पर छिड़क दें। ऐसा करने से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। चलिए अब हम जानते हैं गंगा दशहरा की व्रत कथा। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है। जब माँ गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया था, इसी दिन भगवान शंकर ने माता गंगा को जटाओं से निकालकर उन्हें धरती पर उतार दिया था। देवी गंगा, हिंदू धर्म में देवी गंगा की नदी के रूप में पूजा की जाती है। लोगों का विश्वास है इसमें स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। देवी गंगा के संबंध में मान्यता है कि यह भगवान विष्णु की अंगूठी से निकलकर पृथ्वी पर आई हैं। पृथ्वी पर गंगा का अवतरण इक्ष्वाकु वंश यानी श्री रामचंद्र जी के वंशज भागीरथ के अनुरोध पर हुआ। मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की।
भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी का ये आदेश देवी गंगा को अपमानजनक लगा। उन्होंने निर्णय किया कि वे पृथ्वी पर तीर विवेक से उत्पन्न होंगी। राजा भागीरथ घबरा गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर माता गंगा पृथ्वी पर तीर विवेक से अवतरित होंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी। हमारी रक्षा करिए प्रभु। भगवान शिव ने माता गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और उसकी छोटी छोटी धाराओं को ही पृथ्वी पर गिरने दिया। पुराणों में कहा गया है कि गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। इसलिए संस्कृत भाषा में उसे त्रिपटगा भी कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।